तो स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज का ये जो वीडियो रहने वाला है वो सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आप इस वीडियो को कृपया पूरा देखें। आज के इस वीडियो में हम बात क्या करने वाले हैं, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरएस एग्ज़ाम 2026 के बारे में। आरएस 2026 जिसकी कि एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुकी हैं, 6 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है। उसमें आरएस को देने से पहले, आरएस का एग्ज़ाम देने से पहले हमें आरएस के एग्ज़ाम के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। तो आज की इस क्लास में हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे और इस एग्ज़ाम के लिए हमारे चैनल पर कौन कौन से प्रयास आपके लिए किए जाएंगे उसके बारे में हम आज की इस क्लास में या फिर आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आरएस एग्ज़ाम 3 स्टेजेस में पूरा होता है। सबसे पहले प्री, उसके बाद मेंस और उसके बाद इंटरव्यू। प्री में क्या होता है, तो प्री में आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 150 क्वेश्चन होते हैं और टोटल अंक बार इसका 200 रहने वाला है। प्री सिर्फ क्वालिफाई करना है। प्री के जो नंबर हैं वो आपके मेंस में नहीं जुड़ते। मेंस जो कि 800 नंबर का पूरा पेपर रहता है। इसमें 4 पेपर रहते हैं, सब्जेक्ट्स वाइज 4 पेपर रहते हैं, जिनमें प्रत्येक पेपर का अंक भार 200 रहने वाला है। तो 200 200 200 200 मिलाकर 800 नंबर का मेंस रहता है, जिसमें से मेंस आपको सबसे अच्छे तरीके से लिखना है और मेंस में सबसे ज़्यादा अंक आपको प्राप्त करना है। उसके बाद आपका साक्षात्कार होगा या फिर आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू 100 नंबर का होता है, जिसमें आपको मतलब इंटरव्यू देना पड़ता है। जो वो सवाल पूछते हैं उसका आंसर देना पड़ता है और आप इन तीनों स्टेजेस को पार कर एक प्रशासनिक अधिकारी बन सकते हो। तो अब हम देखते हैं, आरएस मेंस देने से पहले हमें आरएस प्री की तैयारी पूरी करनी चाहिए और प्री के साथ साथ हमें मेंस की तैयारी भी जारी रखनी चाहिए। तो सबसे पहले प्री को क्लियर करने के लिए हमारे इस चैनल पर आपके लिए क्या क्या प्रयास किए जाएंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उससे पहले हम आरएस प्री का सिलेबस डिस्कशन करेंगे। तो इसमें से जो कोर टॉपिक्स हैं, 4 कोर टॉपिक्स, वो तो प्री में भी आएंगे और मेंस में भी आएंगे। जैसे पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया और जो मैथ साइंस हैं वो हो गए। ये जो 4 टॉपिक, ये जो 5 कोर टॉपिक हैं वो आपको याद करना है। मतलब ये जो मैथ्स एंड रीजनिंग है वो आपके मेंस में नहीं पूछे जाते और सिर्फ प्री में ही पूछे जाते हैं। अब हमारे इस चैनल पर आपके लिए क्या क्या प्रयास किए जाएंगे, तो जो कोर टॉपिक 3 जो महत्वपूर्ण कोर सब्जेक्ट हैं उनके जो क्लासें हैं वो हमारे इस चैनल पर रेगुलरली अपलोड की जाएगी। एक तो सबसे पहले जियोग्राफी की क्लासें, मतलब जियोग्राफी में राजस्थान जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी की क्लासें आपको हमारे इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। और उसके बाद जो हिस्ट्री है, तो इंडियन हिस्ट्री और राजस्थान हिस्ट्री आप और देखो, इंडियन हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट कल्चर, ये आपको हमारे इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। और उसके बाद में जो टॉपिक बचते हैं पॉलिटी में, इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी, इनकी क्लासें भी आपको रेगुलरली हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। और रही बात साइंस की, तो साइंस की भी बीच बीच में क्लासें देखने को मिल जाएगी और आपके प्री की डेट आने से पहले हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा। अब आपको कौन कौन से टॉपिक अपने स्तर पर करने हैं, तो सबसे पहले आपको इकोनॉमी आपके स्तर पर करनी है, राजस्थान इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी। उसके बाद आपको मैथ और रीजनिंग आपके अपने मतलब सोर्सेस से करनी है और करंट अफेयर आपको अपने सोर्स से करनी है। बाकी जो 3 कोर टॉपिक हैं वो जो 3 कोर सब्जेक्ट हैं उनके क्लासें आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम आज की इस क्लास में सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं। भूगोल में तीन तरीके की भूगोल हमारे इस प्री में पूछी जाती है। सबसे पहले विश्व भूगोल के कौन कौन से टॉपिक हमारे प्री में पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले प्रमुख स्थलाकृतियाँ, जैसे पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया, मरुस्थल हो गया, ये पूछे जाते हैं। उसके बाद प्रमुख नदियाँ और झीलें, प्राकृतिक वनस्पति, कृषि जो पिछले जो प्री था उसके सिलेबस में नहीं था, ये नया ऐड हुआ। कृषि में प्रकार, वितरण और प्रमुख फसलें और प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र व उद्योग, ये औद्योगिक क्षेत्र तो पहले था पर ये उद्योग न्यू ऐड हुआ। उसके बाद ये परिवहन नेटवर्क, ये भी न्यू ऐड हुआ। पर्यावरण समस्याएं, जैसे मरुस्थलीकरण हो गया, वनों की कटाई हो गया, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन क्षय, या ये टॉपिक हैं जो हमें विश्व भूगोल या फिर वर्ल्ड जियोग्राफी में पढ़ने हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं भारत का भूगोल या फिर इंडियन जियोग्राफी में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे भारत के जो भौतिक प्रदेश हैं या फिर भौतिक विभाग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जलवायु,
प्रमुख नदियाँ व झीलें, सिंचाई और सिंचाई परियोजनाएँ, उसके बाद कृषि और प्रमुख फसलों के बारे में पढ़ेंगे, धात्विक एवं अधात्विक खनिजों के बारे में पढ़ेंगे और भारत के जो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं और उद्योग हैं उनके बारे में हम इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान ज्योग्राफी में कौन कौन से टॉपिक आरएस प्री के सिलेबस में दिए गए हैं। तो वो हैं राजस्थान का स्थिति, विस्तार और भौतिक स्वरूप, उसके बाद राजस्थान की नदियाँ एवं झीलें, उसके बाद राजस्थान की जलवायु विशेषताएँ, प्राकृतिक वनस्पति, जैव विविधता एवं संरक्षण, उसके बाद मृदा, कृषि एवं पशुपालन, सिंचाई, जनसंख्या में वृद्धि, घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात आदि टॉपिक हमें पढ़ने हैं। उसके बाद नगरीकरण एवं जनजातियाँ और धात्विक और अधात्विक खनिजों के बारे में पढ़ना है और उसके बाद पर्यटन के बारे में पढ़ना है हमें। पर्यटन और परिवहन ये एक ही टॉपिक हैं जो हम ऐड करके पढ़ेंगे। तो ये हमारा आरएस प्री में भूगोल का सिलेबस है जिसमें हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी ये तीनों हमें पढ़नी है और इन तीनों की क्लासें हमारे इस चैनल पर उपलब्ध हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान प्री में इतिहास का सिलेबस क्या क्या है। तो इतिहास में हमें 2 तरीके के इतिहास पढ़ने पड़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत का इतिहास। भारत का इतिहास स्टार्ट होता है प्रागैतिहासिक काल से, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके बाद वैदिक काल और महाजनपद काल हम पढ़ेंगे, उसके बाद मौर्य काल, गुप्त काल पढ़ेंगे, उसके बाद दक्षिण भारत के जो प्रमुख राजवंश हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद प्रारंभिक मध्यकाल, सल्तनत काल और मुगल काल, इन तीनों कालों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद मराठा जो शक्ति हैं उसका उदय हुआ उसके बारे में, और उसके बाद 1757 से लगेगा 1857 तक जो ब्रिटिश विस्तार या फिर ब्रिटिश शासन भारत पर किया गया उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद 1857 की क्रांति पढ़ेंगे और उसके बाद जब गांधी जी का आगमन भारत में हुआ उसके बाद जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय हुआ उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उदारवादी, गरम दल, नरम दल के बारे में पढ़ेंगे। गांधी युग और क्रांतिकारी आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे। स्वतंत्र भारत का एकीकरण पढ़ेंगे और लास्टली हम स्वतंत्रता के पश्चात जो राजनीतिक एवं संवैधानिक विकास हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो लास्ट वाला टॉपिक है वो हम इंडियन पॉलिटी में पढ़ेंगे, परंतु यहाँ पर लिखा गया है तो हम दो बार पढ़ लेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो सके। उसके बाद हम देखते हैं राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास भी स्टार्ट होता है प्रागैतिहासिक काल से, यहाँ की हम प्रमुख सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद वैदिक काल और महाजनपद काल, इन कालों में राजस्थान में कौन कौन से स्थान थे और उन स्थानों में क्या क्या विशेषताएं थी उनके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। उसके बाद दिल्ली सल्तनत में राजस्थान, उसके बाद मुगल काल में राजस्थान और मराठा काल में राजस्थान, ये तीनों हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं और यहाँ पर राजस्थान के प्रमुख राजवंशों के बारे में पढ़कर भी इनको हम पढ़ सकते हैं। उसके बाद राजस्थान में जो ब्रिटिश काल हुआ, जो ब्रिटिश संधियाँ राजस्थान में हुई और प्रशासनिक एवं सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हुए उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान भी पढ़ेंगे। किसान एवं जनजाति आंदोलन पढ़ेंगे, प्रजामंडल आंदोलन पढ़ेंगे, राजस्थान का एकीकरण, उसके बाद स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान का जो विकास हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान का आर्ट कल्चर। राजस्थान के आर्ट कल्चर में हम सबसे पहले हम उनकी सांस्कृतिक विरासत देखेंगे। सांस्कृतिक विरासत में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, तो सांस्कृतिक विरासत में आते हैं वेशभूषा, बोलियाँ, वेशभूषा और जो जनजातियों की जो सांस्कृतिक विशेषताएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ऐतिहासिक किले, स्मारक, महल, जो हमारे किले, महल, स्मारक हो गए, बावड़ी हो गई और जल संसाधन जो प्रणाली हैं वो हो गई। उसके बाद धार्मिक मान्यताओं में पढ़ेंगे हम लोक देवता, लोक देवियाँ और संत संप्रदाय, मेले और त्यौहार। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लोक कला। लोक कला में लोक नृत्य हो गया, लोक संगीत हो गया, लोक वाद्य यंत्र हो गया, उसके बाद लोक कलाएँ या फिर हस्तकला हो गया। और उसके बाद हम आगे और भी जो लोक नाट्य हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद लघु चित्र शैलियों में हम जो चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे और लास्टली हम राजस्थान के साहित्य व भाषा के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम राजस्थान की प्रमुख बोलियों के बारे में पढ़ेंगे और जो राजस्थानी में जो प्रमुख साहित्यिक रचनाएँ हुई और उनके जो रचनाकार हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये हम अपना राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति का आरएस प्री का सिलेबस है। उसके बाद लास्टली हम पढ़ेंगे राजस्थान पॉलिटी के बारे में। राजस्थान पॉलिटी में पॉलिटी के बारे में पढ़ेंगे, तो इसमें राजस्थान व भारतीय दोनों पॉलिटी आएगी। तो सबसे पहले हम भारतीय राज व्यवस्था में कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे।
तो भारतीय राज्य व्यवस्था में सबसे पहले हम संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, संविधान की जो प्रस्तावना है उनके बारे में पढ़ेंगे, मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, मौलिक कर्तव्य, संघ एवं राज्य की कार्यपालिका, विधायिका में संसद एवं जो राज्य का विधानमंडल है वो पढ़ेंगे, न्यायपालिका में हम सर्वोच्च न्यायालयों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद केंद्र और राज्य का संबंध पढ़ेंगे, केंद्र में जो राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, आपातकाल के बारे में पढ़ेंगे और जो चुनावी संस्थाएं या फिर जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद जो आयोग हैं, केंद्र के प्रमुख आयोग जैसे चुनाव आयोग हो गया, वित्त आयोग हो गया, CAG हो गया, UPSC हो गया आदि जो केंद्र के प्रमुख आयोग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद राजस्थान की राजव्यवस्था में हम सबसे पहले राजस्थान राज्य का गठन एवं पुनर्गठन जो एकीकरण है वो हम हिस्ट्री में भी पढ़ लेंगे और राजस्थान की ये जो राज्य व्यवस्था है उसमें भी पढ़ लेंगे। उसके बाद राजस्थान का राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद, राज्य का विधानमंडल, उच्च न्यायालय और उसके अधीनस्थ जो न्यायालय हैं वो, और राज्य का संवैधानिक एवं जो आयोग है, राज्य के जो संवैधानिक आयोग और असंवैधानिक आयोग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद राजस्थान में ये जो आयोग हैं वो लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, इन बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था, नगरपालिका व्यवस्था, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद लास्टली हम राज्य के जो महत्वपूर्ण अधिनियम व नीतियाँ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे राजस्थान पॉलिटी में। अब हम देखने वाले हैं कि RSP के लिए हमारे चैनल पर कौन कौन से जो प्रयास आपके लिए किए जाएंगे और उसका टाइम टेबल क्या रहने वाला है। तो जुलाई माह में आपको 3 जो सब्जेक्ट हैं वो पूरे कराए जाएंगे। सबसे पहले इतिहास, राजस्थान की जो कला संस्कृति है वो आपको पूरी कराई जाएगी। उसके बाद जुलाई माह में नेक्स्ट जो सब्जेक्ट हैं वो है राजस्थान की राज्य व्यवस्था या फिर राजस्थान की पॉलिटी, ये आपको पूरी करवाई जाएगी जुलाई माह में। और भारतीय भूगोल भी जुलाई माह से स्टार्ट होने वाला है। तो ये 3 टॉपिक आपको जुलाई माह में पूरे करवाए जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो अगस्त माह आता है तो अगस्त महीने में हम 3 विषय और पूरे करेंगे। तो अगस्त माह में हम सबसे पहले पूरे करेंगे राजस्थान भूगोल, भारतीय राज व्यवस्था या फिर इंडियन पॉलिटी और भारतीय इतिहास। ये 3 जो सब्जेक्ट हैं वो हम अगस्त माह में पूरे करेंगे। और लास्टली हम सितंबर माह में 2 जो विषय बच रहे हैं उनको भी पूरा करेंगे, एक तो राजस्थान इतिहास और एक विश्व भूगोल। तो इस तरीके से हम RSP के जो 3 कोर्स सब्जेक्ट हैं उनको इस चैनल पर पूरा करेंगे वीडियो के माध्यम से, और वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपको आग्रह करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि आपको ये जो नई क्लासें आएँ तब उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए। हम मिलेंगे अब RSP के नए क्लासों में। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय, धन्यवाद। और आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।